अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को। एक शख्स किसी बादशाह का ख़ास आदमी था। जब वो बादशाह के साथ होता तो ये जुमला कहता, एहसान करने वाले के साथ बदले में अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि बदी करने वाले को तो ख़ुद उसकी बदी तेरी तरफ से काफ़ी हो जाएगी। एक दूसरा शख्स उसके रुतबे से जलता था, हसद करता था। वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हुजूर, जो शख्स आपके सामने खड़े होकर ये जुमला कहता है वो आपकी पीठ पीछे कुछ और कहता है। वो कहता है बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने यह सुनकर कहा, लेकिन इस बात की तस्दीक कैसे हो भला? उसने जवाब में कहा, जब वो आपके सामने खड़ा हो उसे अपने पास बुलवाइए। करीब आने पर वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि आपके मुंह की बदबू उसे महसूस ना हो। बादशाह ने यह बात सुनकर कहा, ठीक है, हम कल उसका इम्तिहान लेंगे। उधर उस शख्स ने दरबारी की अपने घर दावत की। उसे ऐसा खाना खिलाया जिसमें बहुत ज़्यादा लहसुन था। इतने में दरबार का वक्त हो गया। वो शख्स मामूल के मुताबिक बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ और अपना वही जुमला दोहराया, एहसान करने वाले के साथ बदले में अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि बदी करने वाले को तो खुद उसकी बदी ही तेरी तरफ से काफ़ी हो जाएगी। बादशाह ने उसे नज़दीक आने के लिए कहा। अब उसे खौफ महसूस हुआ कि वो तो लहसुन खा कर आया है, कहीं बादशाह को बू ना महसूस हो। चुनांचे उसने मुंह पर हाथ रख लिया और बादशाह के नज़दीक चला गया। बादशाह को यकीन हो गया कि जो कुछ उस शख्स ने कहा है वो सच है। बादशाह ने उसी वक्त अपने एक आमिल के नाम रुक़ा लिख कर उसे दिया। उस रुक़े में लिखा था, जब ये शख्स रुक़ा लेकर तुम्हारे पास पहुँचे तो इसे कत्ल कर देना और इसकी खाल में भूसा भरवा कर हमारे पास भेज देना। ये शख्स रुक़ा लेकर बाहर निकला। बादशाह का यह मामूल था कि जब किसी को इनाम देना होता तो रुक़ा लिख कर उस आमिल के पास भेजा करता था। बाहर वो हासिद मौजूद था। उसके हाथ में रुक़ा देखकर उसने गुमान किया कि इसे तो उल्टा बादशाह ने इनाम दे डाला। चुनांचे बोला, लाओ रुक़ा मैं पहुंचा देता हूँ। उसने रुक़ा अपने हाथ में लिया और उस आमिल के पास जा पहुंचा। उसने रुक़े को पढ़ा। उसे बताया कि इसमें लिखा है कि तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी खाल में भूसा भरवा कर बादशाह सलामत के पास भेज दिया जाए। अब तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। घबराहट के आलम में उसने आमिल को सारी बात बताई और कहा, आप ये रुक़ा मुझे दे दें, मैं असल आदमी को जाकर देता हूँ, वो ख़ुद ये रुक़ा आपके पास लेकर आएगा। उस पर आमिल ने कहा, लेकिन बादशाह ने इसमें लिखा है जो शख्स ये रुक़ा लेकर आए उसे कत्ल कर दिया जाए, और रुक़ा तुम ही लेकर आए हो, लिहाजा मैं मजबूर हूँ। ये कहकर उसने जल्लाद को उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया। उसकी खाल में भूसा भरवाया और बादशाह की खिदमत में भेज दिया। उधर दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक पहला आदमी जब दरबार में पहुंचा तो बादशाह उसे देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, तुमने रुक़े का क्या किया? उसने बता दिया कि फ़लाँ शख्स ने मुझे रुक़ा लेकर वहाँ पहुँचाया है। बादशाह ने उसको डांटा और कहा, तुमको मेरे मुंह से बदबू आती है? ये बात उसी शख्स ने मुझे बताई थी, और जब मैंने तुमको अपने पास बुलाया तुमने वाकई अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, तो मैंने तुम्हारी सज़ा के लिए आमिल के नाम रुक़े में लिखा था कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। वो शख्स सारी बात समझ गया और बादशाह को बताया कि किस तरह उस फ्रॉडिया ने उसे लहसुन वाला खाना खिलाया, ताकि जब आप मुझे आजमाने के लिए अपने पास बुलाएं तो मैं अपने मुंह पर लहसुन की बू की वजह से हाथ रख लूं। अब सारा मामला बादशाह की समझ में भी आ गया और कहने लगा कि वाकई जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, खैर अपना काम कर गया, और बदी करने वाले को उसकी बदी ही तेरी तरफ से काफ़ी हो गई। बदी के बदले बदी करना सहल है। अगर तू मर्द है उस शख्स के साथ जिसने बदी की है नेक सलूक कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।